बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल कलाम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन इकराम, इस प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में हम कुछ ऐसे सवालात को डिस्कस करते हैं, उन पे गुफ्तगू करते हैं जो नौजवानों के जहन में पैदा होते हैं। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होते हैं जनाब मोहम्मद अमान रसूल साहब। अमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं जनाब शारिक रसूल। शारिक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन इकराम, आपकी स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप अपने सवालात उस व्हाट्सएप नंबर पे हमें भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे हामान के बारे में। हमने ये देखा था कि हामान एक मजहबी पेशवा था, एक मजहबी रहनुमा था जो फ़िरौन का वज़ीर था और उसके कुछ हालात पे हमने बात की थी। आज उससे आगे हमने सूरतुल क़सस की आयात पे बात करना है। मैं जनाब मोहम्मद अमान रसूल साहब से गुजारिश करूँगा अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज जो वाक़या हम बयान कर रहे हैं कुरान मजीद की रोशनी में, ये वो वाक़या है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब शहर में आए थे, दाखिल हुए थे, तो ये ऐसा वक्त था कि जब शहर में एक ख़ामोशी थी। यानी ये वो वक्त था कि जब लोग खाना खा रहे थे या आराम कर रहे थे, तो दो लोगों को आपस में लड़ते हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा था। एक इसराइली था और दूसरा किप्ती था, यानी मिस्री। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किप्ती जो मिस्री था उसको बेइरादा, यानी आपने जब उनका मसला हल करने की कोशिश की और देखा कि जो मिस्री है वो यहाँ पर नख़वत और तकब्बुर और रऊनत का इज़हार कर रहा है, तो आपने उसको थप्पड़ मारा या मुक्का मारा जिससे उसकी मौत वाक़ई हो गई। तो यहाँ पे इस बात को बयान किया गया है। तो अब हम देखते हैं कि कुरान पाक किस तरीके से इस वाक़े को बयान करता है। फरमाया वलम्मा बालगा अशुद्धहु वस्तवा आतैनाहु हुक्मम व इल्मा, कि जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी जवानी को पहुँचे और पूरे शबाब पर, जोबन पर थे, तो हमने उसे हिकमत और इल्म हमने अता किया और हम इसी तरह बदला देते हैं नेकी करने वालों को। यहाँ पे दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, हुक्म और इल्म। हुक्म से मुराद हिकमत, दानाई, फ़हम व फ़रासत और क़ुव्वत फ़ैसला है, और इल्म से मुराद मुफ़स्सिरीन किराम ने बयान किया और हमें दीगर आसमानी कुतुब से भी ये मालूम होता है जो कुरान से पहले नाजिल हुई, कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के महल में रहे, वहीं पर ही आपकी परवरिश हुई और शहज़ादों जैसी ज़िंदगी आपने गुजारी थी। और उस वक्त जो उलूम थे, यानी वो उलूम के जो नाफिस थे, मौजूद थे, मुरव्वज थे, आपने भी वो उलूम सीखे थे। तो कुरान मजीद में दर हकीकत उसी की तरफ इशारा किया गया कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आपको हिकमत व दानाई भी आपको अता की, आपको फ़हम व फ़रासत भी अता की, क़ुव्वत फ़ैसला भी अता की, और आपको इल्म भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अता फ़रमाया। वकज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन, और इस तरह हम एहसान करने वालों को जज़ा देते हैं। अब यहाँ पर आगे जो वाक़या बयान हो रहा है, तो मैं यहाँ पे ये बयान करता चलूँ कि जो इसराइली था, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ात और कौम से ताल्लुक़ रखता था, वो इसराइली शरीर किस्म का इंसान था, और जो किप्ती था मिस्री, वो रऊनत मुतकब्बिर इंसान था। अब ये देख लीजिए कि जिसका जो पस मंज़र होता है उसके मुताबिक ही उसका मजाज उफ्ताते तबा और उसकी तबीयत परवान चढ़ती है। किप्ती को हम देखते हैं चूँकि वो हुक्मरानी करने वाला था, यानी उस तबके से उसका ताल्लुक़ था, तो लिहाजा उसके अंदर तकब्बुर था। और इसराइली को देखते हैं कि जो माकूम था और फ़िरऔन के जुल्म का निशाना ये कबीला और ये कौम बनती थी, तो उसकी तबीयत में वही चीज़ पैदा हुई उस माहौल से कि उसके अंदर शरारत उसकी तबीयत के अंदर पैदा हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, अब कुरान पाक बयान करता है कि वदाखलल मदीना था, कि वो शहर में दाखिल हुए अला हीन गफ़लत मिन अहलिहा, कि उस वक्त वो दाखिल हुआ कि जब शहर वाले गफ़लत में थे। यानी गफ़लत से मुराद यही है कि आराम कर रहे होंगे, खाना खा रहे होंगे, कोई ऐसा वक्त होगा। तो फ़वाजद फ़ीहा रजुलैन यक़ततिलान, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दो लोगों को देखा, मर्दों को, जो आपस में लड़ रहे थे। हाज़ा मिन शियातिही व हाज़ा मिन उदुव्विही, यानी एक उसकी अपनी कौम का फ़र्द था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का, और दूसरा जो फ़र्द था वो दुश्मन अदुव की कौम का था, यानी किप्ती था, मिस्री था।
फ़स्तग़ासहुल्लज़ी मिन शियातिही अलल्लज़ी मिन अदुव्विही, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उसने उसके ख़िलाफ़ मदद तलब की जो उसके दुश्मनों में से था। यानी इसराइली ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को आवाज़ दी, मदद के लिए पुकारा, तो आप उसके पास आए। और फिर उसके बाद फ़वाक़ज़हु मूसा फ़क़दा अलैहि, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको घूंसा मारा, मुक्का मारा और फिर उसका काम तमाम कर दिया। अब ये कुरान पाक बयान कर रहा है, लेकिन बाइबल से ऐसे मालूम होता है कि जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरादतन जानबूझकर मारा। और बाइबल इस बात को बयान करती है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ख़ुद उसको जान से मारने के बाद फिर उसको ज़मीन में दफना भी दिया। अब यहाँ पे आगे ये बयान किया गया कि क़ाल हाज़ा मिन अमल शैतान, जब ये वाक़या गैर इरादे तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हो गया कि यानी इस तरह के जैसे इंसान जान तो नहीं लेना चाहता, किसी को मारना तो नहीं चाहता, लेकिन थप्पड़ मार देता है, मुक्का मार देता है। ऐसे बहुत से वाक़यात हमारे दिन में हम देखते हैं, बेशुमार जगहों पर रूनुमा होते रहते हैं कि जहाँ पर इंसान थप्पड़ मारता है या मुक्का मारता है, लेकिन कभी ऐसा भी हो जाता है कि जिसको मुक्का मारा ज़्यादा ताकत से लग गया, वो कमज़ोर था कि जिसकी वजह से उसकी फिर डेथ भी हो गई। तो अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब गैर इरादी तौर पर ये फ़ेल सरअंजाम दिया तो ख़ुद फिर कहा कि क़ाल हाज़ा मिन अमल शैतान, कि ये तो शैतान के अमल से है। इन्नहु अदुव्वुम मुदिल्लुम मुबीन, फरमाया कि बेशक वो दुश्मन है, खुला गुमराह करने वाला है। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़ौरी तौर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ रुजू किया, यानी इस पर अपनी नदामत का इजहार किया जो गैर इरादी तौर पर आपसे हो गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर फ़ौरन ही आपकी बख्शिश का ऐलान भी कर दिया। यानी क्या फरमाया, देखिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी, ऐ मेरे रब के बेशक मैंने अपने ऊपर जुल्म किया। यानी जब कोई ऐसा फ़ेल सरअंजाम दे देता है इंसान तो दर हकीकत दूसरे के साथ ज़्यादती नहीं करता बल्कि अपने साथ वो ज़्यादती करता है। फरमाया फ़ग़फ़िर ली फ़ग़फ़र लहू, अल्लाह पाक कहता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह मेरी मग़फ़रत कर दे, मुझे बख्श दे। तो अल्लाह ने फरमाया कि फ़ग़फ़र लहू, तो हमने उसको फिर मुआफ़ कर दिया, यानी अल्लाह ने उसको बख्श दिया। इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, बेशक वही गफ़ूरुर रहीम है। क़ाल रब्बी बिमा अनअमता अलैया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ मेरे रब, जैसा तूने मेरे ऊपर फ़ज़ल किया तो मैं कभी मुजरिमों का मददगार नहीं बनूँगा। अब यहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो इनाम किया, जो एहसान किया, उसके जवाब में अर्ज़ की कि मौला अब मैं अपनी ज़िंदगी में हमेशा जो जुल्म है, जो फ़िस्क़ो फ़ुजूर है, जो अल्लाह के बंदों पर, तेरे बंदों पर जो ज़्यादती लोग करते हैं, मैं अब उस ज़्यादती के ख़िलाफ़ हूँगा। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ पे बयान फरमाया। नाज़रीन इकराम, यहाँ पे एक बड़ी अहम बात है कि जो मुखालिफ कबीले का शख्स था, आपने उसको मुक्का मारा गैर इरादी तौर पर और उसकी डेथ हो गई, वो मर गया। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अगर कौमी और नस्ली तफाखुर में या इस असबियत में अगर आप चले जाते तो ये आम तौर पर खुशी का इजहार होता है, खुशी का मौका होता है कि जब इंसान अपने मुखालिफ कौम, दुश्मन कौम के किसी फ़र्द को मार दे। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आप अंदाज़ देखिए कि आपने अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज़ की कि मौला मैं जुल्म कर बैठा हूँ, मैंने अपने ऊपर जुल्म कर दिया है, ए अल्लाह तो मुझे मुआफ़ कर दे। यानी गोया के यहाँ से ये बात समझ आती है कि कभी भी कौमी तफरीक में नहीं जाता अल्लाह का बंदा, अल्लाह के दीन को पहुँचाने वाला दाई और दीन का मुबल्लिग़, उसके लिए सारे इंसान बराबर होते हैं। अब इसके बाद फ़अस्बहा फ़िल मदीनति ख़ाइफ़न यतरक़्क़बु फ़इज़ल्लज़ी इस्तनसरहु बिलअम्सि यस्तसरिख़ु, फिर सुबह को वो शहर में उठा डरता हुआ। यानी जब ये वाक़या हो गया, अब मामला ये है कि दूसरी तरफ दुश्मन हुकूमत है, यानी फ़िरऔन का इक़्तिदार है। अब उन्होंने इस पर कोई तफ्तीश नहीं करनी थी, इस पर कोई बात नहीं करनी थी, इसके लिए कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी थी। उन्होंने देखना था कि ये मूसा से हुआ, तो लिहाजा उन्होंने मूसा से बदला लेने के लिए मुमकिन है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जान के भी वो दुश्मन बन जाएं और आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस हालत में और इन हालात को जब देखा तो कुरान पाक बयान करता है कि फिर सुबह को वो शहर में उठा डरता हुआ, ख़बर लेता हुआ, और तो देखता कि वही शख्स जिसने कल मदद मांगी थी वही आज फिर उसको मदद के लिए पुकार रहा।
यानी वही इसराइली है जो शरीर किस्म का है, वो फिर आज खड़ा हुआ, फिर लड़ रहा है और दूसरों से झगड़ रहा है। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उसको देखा, क़ाल लहू मूसा इन्नका लगविय्युम मुबीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेशक तुम सरी गुमराह हो, वाज़े तौर पर तुम गुमराह हो। फलम्मा अन अरादा अन यब्तिशा बिल्लज़ी हुवा अदुव्वुल्लाहुमा क़ाल या मूसा अतुरीदु अन तक़्तुलनी कमा क़तलत नफ़्सन बिल अम्स। अब वही शख्स कहने लगा कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने चाहा कि उसको पकड़े जो उन दोनों का दुश्मन था, तो उसने कहा कि या मूसा, क्या तुम मुझको कत्ल करना चाहते हो जिस तरह तुमने कल एक शख्स को कत्ल किया? तुम ज़मीन में सरकश बनकर रहना चाहते हो। अब इसके बाद इन तुरीदु इल्ला अन तकूना जब्बारन फिल अर्दि व मा तुरीदु अन तकूना मिनल मुस्लिहीन, कि तुम ज़मीन पर जब्बार और सरकश बनकर रहना चाहते हो और तुम सुलह करने वालों में से नहीं बनना चाहते। अब इसके बाद अभी यही बात हुई थी कि शहर के दूसरे किनारे से एक शख्स दौड़ता हुआ आता है और आकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहता है कि इन्नल मला या तमिरून बिका यख्तुलूका फ़खरुज इन्नी लका मिनन नासिहीन। और उसने कहा कि जो दरबार वाले हैं, ए मूसा, वो तुम्हारे कत्ल करने के मशवरे कर रहे हैं कि तुम्हें कत्ल कर डालें, तो लिहाजा तुम इस शहर से निकल जाओ और मैं तुम्हारा खैर खा हूँ। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जिस शख्स ने यह आकर ख़बर दी, कुरान पाक ने इसके बारे में कहा कि वजाअ रजुलुम मिन अक़सल मदीनती, कि शहर के किनारे से एक शख्स आया दौड़ता हुआ। अब ये शख्स कौन है? सूरतुल मोमिन में इसका जिक्र होता है और ये ना नबी था लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का खैर खा था। ये कौन शख्स था? इंशाअल्लाह इस पर हम कल बात करेंगे। और आखिर में यहाँ पर जो कुरान पाक ने बयान किया वो ये है कि फ़ख़रज मिन्हा ख़ाइफ़न यतरक्कबु, कि फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से निकले डरते हुए और ख़बर लेते हुए, और क़ाल रब्बी नज्जिनी मिनल क़ौमि ज़ालिमीन, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरे रब, मुझे ज़ालिम लोगों से तो निजात अता फरमा। तो इंशाअल्लाह ताला कल हम इस शख्स के बारे में भी बात करेंगे और फिर उसके बाद कारून कौन था, उसके करैक्टर और उसके किरदार और उसकी शख्सियत पर भी इंशाअल्लाह हम तफसील से बात करेंगे। नाज़रीन इकराम, यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अमान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इन आयात का मंशा बयान किया। अच्छा, जो हमने पीछे आयात पढ़ी थी, एक उससे मुताल्लिक एक सवाल है जो बहुत अहम है, मैं चाहता हूँ कि आप उस पर भी बात कीजिए। एक वाक़या हमें मिलता है तारीख़ की किताबों में कह लें या हमें जो साबका इल्हामी कुतुब हैं उनमें से कह लें, एक वाक़या मिलता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब छोटे थे तो फ़िरौन के घर में दो चीज़ें आपके सामने पेश की गई। एक तरफ जवाहरात, हीरे और इस तरह की चीज़ें रखी गई और दूसरी तरफ आग के अंगारे और इस तरह की चीज़ें रखी गई। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इम्तिहान मकसूद था कि वो किस चीज़ की तरफ जाते हैं और किस चीज़ को पकड़ के मुँह में डालते हैं। तो वाक़या ये है कि फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो अंगारा पकड़ के मुँह में डाल लिया। उसकी वजह से आपकी ज़ुबान के अंदर लुकनत पैदा हो गई और उसकी वजह से फिर आपको बोलने में भी मुश्किल होती थी। आप इस वाक़े पे बात कीजिएगा कि वाक़या कुरान इसको बयान करता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सही अहादीस हैं वो इस वाक़े को बयान करती हैं या नहीं? देखिए, कुरान मजीद तो इस पर ख़ामोश है और हमें अहादीस में भी ऐसी बात हमें नहीं मिलती मुस्तनद तरीके से। बात असल ये है कि ये हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ कुतुब में इन वाक़यात को इस तरह बयान किया गया। अब कुरान मजीद ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी, कि मेरी ज़ुबान के गिरह को खोल दे, ये कुरान पाक इसको बयान करता है। तो यहाँ पर गिरह से मुराद यही अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ होती है कि जैसे हम दुआ करते हैं अल्लाह कि ये मैं इस इम्तिहान में हूँ, इस आज़माइश में हूँ, तो जो इसमें जो रुकावटें हैं, जो इसमें मसले हैं, तो उनको दूर फरमा। इसलिए कि पब्लिक से जाकर बात करना, पब्लिक से गुफ्तगू करना, पब्लिक से कलाम करना, ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। बिल्कुल ऐसे ही, जैसे मिसाल के तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुरान पाक ने कहा अलम नशरह लका सदरक व वदाअना अन्का विज़रक, कि जो आपकी पीठ को जो अल्लज़ी अनक़द ज़हरक, जो बोझ आपकी पीठ को झुकाए जा रहा था, तोड़े जा रहा था, हमने उस बोझ को उठा लिया। अब यहाँ पर ये बात बयान है। तो अब अगर मुफस्सिरीन किराम को अगर आप यहाँ पर देखें तो वही मामला है कि लोगों तक खुदा के दीन को पहुँचाना,
लोगों से हम कलाम होना, लोगों से मुखातब होना, लोगों में जाना, ये जो चीज़ होती है, ये इसके लिए अम्बिया अलैहिमुस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में हमेशा मदद की और नुसरत की और फ़तह की दुआ करते रहे, अल्लाह की ताईद की। ये असल में वो चीज़ है। और फिर यहाँ से ही फिर आगे लोगों ने इस तरह के वाक़यात को बयान करना शुरू कर दिया। हालांकि ये सिंपल एक दुआ है, जैसे रब्बि इश्रह ली सदरी, ऐ अल्लाह मेरे सीने को खोल दे। अब इससे क्या मुराद लिया जाएगा? सीने को खोलने से मुराद वाज़ेह बात है यही है कि शरह सद्र फरमा दे, यानी मैं बात करूँ, गुफ्तगू करूँ तो लोगों तक मेरी बात को पहुँच, लोग मैं बात को बर्दाश्त भी कर सकूँ। हाँ, यानी ये मकसद होता है ना बात कहने का। तो लोगों ने फिर इससे कहानी बना ली कि भाई वो कोई अंगारा था या सामने दूसरी चीज़ थी, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अंगारा उठाकर अपनी ज़ुबान पे रख लिया, तो इससे ये मुराद नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इन्हीं आयात के अंदर ये बात हुई कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कत्ल हो गया उस शख्स का, आपने उसको थप्पड़ मारा या मुक्का मारा, जिस चीज़ को आपने बयान भी किया है। एक इंसानी जान की हुर्मत तो है जी, एक इंसान की जान लेना भी एक बड़ी बात है, बहुत बड़ा एक वो चीज़ है, गुनाह है। लेकिन इसके ऊपर एक इतराज़ ये होता है कि इसके ऊपर अल्लाह ताला ने माज़अल्लाह शायद पर्दा डाल दिया, और वो पर्दा इसलिए डाला, मैं पढ़ रहा था कि शायद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को चूँकि नबूवत देना थी, तो इसलिए इनके अमल पे पर्दा डाल दिया ताकि वो नबूवत वाले मामले में आगे कहीं से कोई इतराज़ ना आ जाए। देखिए, पहली बात तो ये कि कुरान पाक ने जो उसलूब इख्तियार किया, उससे मालूम होता है कि ये अनइंटेंशनली ये वाक़या हुआ। ठीक है, मूसा अलैहिस्सलाम चाहते नहीं थे, गैर इरादी तौर पर हुआ। ठीक। और फिर ये है कि फ़ौरन ही पलट कर खुदा के पास आ गए और अर्ज़ की कि रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली फ़ग़फ़र ली, कि मैंने जुल्म किया है अपने ऊपर गैर इरादी तौर पर। जो एक नबी का, रसूल का मकाम और मर्तबा है वो यही है कि गैर इरादी तौर पर भी कुछ हुआ तो उसमें भी वो अपने रब की तरफ पलट कर आया और उसने रुजू किया और अल्लाह की बारगाह में मग़फ़रत की दुआ की। हमारे लिए इसमें तालीम यही है कि भाई हमसे कोई गलती, कोई ख़ता होती है तो उसका तरीका ये नहीं होता कि आप उस पर डट जाएं और ज़िद करके, हठधर्मी करके आप उस पर बैठ जाएं कि नहीं जी मैंने जो कि ठीक किया। उससे हमें ये तालीम मिलती है कि हमसे कोई ख़ता, कोई गलती हो तो हम भी अपने रब की तरफ पलट आएँ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के यहाँ पर जो मामला है वो बिल्कुल गैर इरादी तौर पर है। कुरान की रोशनी में हम देखें ये इसी तरह, यानी ये ऐसा वाक़या है कि जिसे हम अपनी ज़िंदगी में समझ सकते हैं। कई दफ़ा ऐसे होता है, यानी मिसाल के तौर पर दो सगे रिश्तेदार होते हैं, वो कभी झगड़ा हुआ, कोई बात हुई तो एक ने अगर हाथ उठा दिया, और कई दफ़ा ऐसे हो जाता है कि जिस पर हाथ उठाया उसकी जान भी चली जाती है। अब जो सामने मौजूद है वो कमज़ोर जान का है, जो मारने वाला है वो ताकतवर है। कई दफ़ा ऐसे हो जाता है गैर इरादी तौर पर कदम उठा लिया जाता है। तो लिहाजा ये जो वाक़या है इसको हम बिल्कुल मुशाहिदाती तौर पर हम इसको समझ सकते हैं, इसमें कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। ठीक, जी 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 प्लीज़। आपने अपनी गुफ्तगू में फरमाया कि जो वाक़या आपने सुनाया कि हज़रत मूसा ने मुखालिफ कौम के बंदे को मार दिया तो उस पर बड़ी खुशी का इजहार किया गया कि हमने तो दुश्मन एक कौम है, मुखालिफ कौम है, उसके आदमी को मारा। तो आपने फरमाया अभी कि अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया कि आप मुखालिफ कौम के बंदे को मारकर उस पर अल्लाह का जो बंदा है वो फ़ख्र नहीं कर सकता। लेकिन हमारे मुआशरे का जो अमूमी रवैया है, क्योंकि हम मुसलमान हैं और हमें ये बात का इल्म होना चाहिए कि अल्लाह ने क्या फ़रमाया इस हवाले से, ये जो आपने गुफ्तगू में फ़रमाया इसको मद्देनज़र रखते हुए क्या हमारा जो रवैया है वो मुख्तलिफ नहीं होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने जो बात बयान की वो बिल्कुल इससे मुख्तलिफ बात है। मैंने ये बयान किया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को गैर इरादी तौर पर मारा। अब उस पर हालांकि वो मुखालिफ कौम का है, दुश्मन कौम का है, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस पर भी अल्लाह की बारगाह में तौबा की है जी, और ये कहा है कि रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी, कि मैंने अपने ऊपर जुल्म किया। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि ये मौका था कि मूसा अलैहिस्सलाम कहते जी बड़ा अच्छा मैंने काम किया, क्योंकि मैंने मुखालिफ कौम के एक फ़र्द को मार दिया, दुश्मन को मार दिया। नहीं, आपने ये नहीं किया। क्यों? इसलिए कि ये गैर इरादी तौर पर ऐसा अमल आपसे हुआ तो आपने इस पर दुख का और अपने गम का आपने इज़हार किया, यानी कि खुशी का इज़हार किया। इसमें हमारे लिए ये तालीम ये है कि अगर हमारे सामने कोई मुखालिफ कौम का कोई फ़र्द है, कोई शख्स है, तो हम उसके साथ जुल्म और ज़्यादती का रवैया इसलिए ना इख्तियार करें कि भाई ये मुखालिफ कौम का है, तो वहाँ पर भी हमें अदल और इंसाफ
के साथ हमें चलना चाहिए। अच्छा माना साहब, एक चीज़ यहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की एक बात मैं कोट करूँगा कि आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने जब दुआ की कि मुझसे गलती हुई है तो मुझे माफ़ करने वाला है, माफ़ फरमा, और फिर आखिर में कहा कि मैं जो मुजरिम हैं उनका मददगार कभी नहीं अब बनूँगा। हमारे यहाँ एक रवैया देखने में आता है हमारे माशरे में कि जो सरमायादार मुजरिम जब कोई सामने आता है तो हमारी रियासत, हमारे सरमायादार, हमारे बड़े लोग, हमारे साहिब इक़्तिदार लोग मसालती मामलात की तरफ चल पड़ते हैं और दरमियानी रास्ता निकालने की तरफ आ जाते हैं। वो एक तरह से, मुझे जहाँ तक महसूस होता है, वो एक तरह से वो उस मुजरिम की मदद के लिए ही कहीं ना कहीं रास्ता निकाल रहे होते हैं। इस रवैया पे बात कीजिएगा कि इस वाक़े के तनाजुर में हम इस चीज़ को यानी अपने किरदार को किस तरीके से बेहतर बनाएं। अब देखिए, दो वाक़यात आपको पाकिस्तान में चंद दिनों के बाद, चंद महीनों के बाद नज़र आते हैं। एक तो वाक़या होता है मज़हब की बुनियाद पर किसी न किसी के साथ ज़्यादती, ठीक। एक ये आपको माशरे में सोशल मीडिया पर हमें नज़र आता है। दूसरा वाक़या आपको ये नज़र आता है कि जहाँ पर किसी की गाड़ी ने गरीब को कुचल दिया, किसी को मार दिया। तो ये वाक़यात, दो चीज़ें आपको नज़र आती। ये दोनों वाक़यात मुल्क में लाकानूनियत की अलामत है। अगर आप इसको देखें ना, जब काम करने वाले को पता है, जो वो कर रहा है उसको पता है कि भाई मैंने छूट जाना है और मेरी कोई भी पकड़ नहीं होनी, तो फिर ऐसे माशरे जो होते हैं ना, वहाँ पर फिर इस तरह के वाक़यात की कसरत होती है। तो हमें दरहकीकत ये तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए कि जो कानून है उस पर अमल दरामद, यानी बग़ैर जानिबदार रवैये के ये देखना चाहिए कि मज़लूम कौन है, ज़ालिम कौन है। जो ज़ालिम है बेशक वो जितना भी ताकतवर हो उसको उसके जुर्म की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। जब तक ये तरीका आप इख्तियार नहीं करेंगे, आप देखिए आपके बहुत से इस्लामी मुल्क हैं, वहाँ पर जब कानून को बग़ैर इस तफरीक के कि ये अपना है या गैर है, अमीर है, गरीब है, जब नाफिज किया जाता है, आप देखिए वहाँ पर जराइम की रेशो जो सी वो बहुत कम हो गई है। जब तक हम इस पर अमल नहीं करेंगे उस वक़्त तक हमारे माशरे में, आप देखिए ये दोनों जो मैंने जिनकी तरफ इशारा किया, आप देखिए ये आपको हर हफ्ते, हर 10 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद आपको इस तरह के वाक़यात सुनने को आपको मिलते हैं। नाज़रीन किराम, बकिया सवालात लेते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। वानी साहब, जो सवाल हम ब्रेक से पहले कर रहे थे उसका ही एक अगला पार्ट मैं आपके सामने रखूँगा। अब यहाँ पे कहा कि मैं मुजरिमों के साथ नहीं होऊंगा, मैं उनकी मदद के लिए नहीं आऊँगा। अब बाद औक़ात हमने देखा है कि कुछ अफराद ऐसे होते हैं जो किसी जालिम के साथ, जाबिर के साथ बतौर मुलाजिम मुल्हिक होते हैं, उनके साथ वो काम कर रहे होते हैं। तो इस सूरत में फिर आप बताइएगा, मैंने कुछ रिवायात भी इस पे पढ़ी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब को भी मना किया था कि वो इस तरह से लोगों के साथ जो है ना वो मुलाजमतें ना करें। आप बयान कीजिएगा, अगर कोई शख्स किसी जालिम के साथ, उसको मालूम है कि शख्स अच्छे काम नहीं करता, जालिम है, जुल्म करता है, इस्तेहसाल करता है, लोगों के हक़ मारता है, लेकिन उसकी भी एक मजबूरी है कि वो मुलाजमत भी तो करनी है इस हालात के अंदर, तो वो फिर किस तरह का तरीक़ाकार अपनाएं? देखिए, पहली बात तो ये कि इस पे बात कर लेते हैं जो आपने कुरान मजीद का हवाला दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो ये फरमाया, वो असल इसका बैकग्राउंड पस मंज़र ये है कि जब दो बंदे आपस में खड़े लड़ रहे हैं या बात कर रहे हैं, तो आपने उस वक्त फ़ौरी ये कदम उठाया कि आपने किब्ती को, मिस्री को आपने थप्पड़ मारा या आपने मुक्का मारा, उससे उसकी जान निकल गई। सही। ये एक फ़ौरन कदम था, फ़ौरन आपका एक कदम था जिस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा। यानी आप देखिए कि इससे भी एक खैर बरामद होती हुई नज़र आ रही है। वो ये है कि आपसे ज़िंदगी में कभी भी कोई इस तरह की ख़ता या कोई मसला हो जाए तो आपके लिए उसके अंदर बड़ा सबक होता है कि आइंदा आप अपनी ज़िंदगी में ये एक मेयार मुकर्रर कर लें कि भाई आप ऐसे किसी पर हाथ ना उठाएं, दोबारा ऐसा कभी नहीं। हाँ, कभी आप मुक्का ना मारें, हाथ ना उठाएं, फ़ौरन रिएक्शन, रद्द अमल ना दें, बल्कि सूरत हाल का जायज़ा लें, फिर उसके बाद अगर कोई आप कदम उठाएं तो फिर आपको उसका पूरा हक़ पहुँचता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दरहकीकत इसी बात को यहाँ पर बयान किया। बिल्कुल। दूसरी बात जो जिस तरफ आपने इशारा किया, देखिए इसकी दो सूरतें बन जाती हैं। एक ये होता है कि इंसान उस पोजीशन पर होता है कि दूसरे की तबलीग और दावत का एक ज़रिया बनता रहता है।
कि उसको उस जुर्म से, उस जुल्म से इंसान उसको निकाल सकता रोकता है, रहता है, रोकता है या उसको निकाल सकता है। अगर वो ये देखता है कि मैं इसके साथ बिल्कुल ही अलहदा होकर बैठ जाऊं तो ये शख्स मज़ीद गुमराह होगा, मज़ीद जालिम बनेगा, जुल्म करेगा लोगों पर, तो वो ये सोचता है कि मैं अगर इसके साथ रहूं और आखिरी हद तक अपने आप को मैं जुल्म से, गुनाह से अपने आप को बचाए रखूं, लेकिन मैं इसकी तरबियत और इसकी तालीम का मैं इंतज़ाम करता रहूं। जैसे हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में कि जो वजा रजुलुम मिन अहलिल मदीना, कुरान कहता है कि शहर वालों में से एक शख्स था। अब वो कुफ्र वालों में था, लेकिन उनको वो समझा रहा था, उनको बता रहा था कि देखो मूसा हैं, इन पर ईमान लाओ, ये अल्लाह के पैगंबर हैं, ये अखलाक की तालीम तुम्हें देते हैं। तो ये अगर करैक्टर अगर एक इंसान अदा कर सकता है तो मेरा ख्याल है कि फिर बेहतर है कि वो ये तरीका इख्तियार करे। बिल्कुल ठीक है। शारिक प्लीज़, आपके पास कुछ सवालात हैं तो अमानत साहब के सामने। जी बहुत शुक्रिया शुएब साहब। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ख़वातीन अपने शोहर से लड़ाई झगड़ा करके वापस अपने घर आ जाती हैं, उनको क्या करना चाहिए? कि जो कंफ्यूज होती हैं कि हम आया कि तलाक़ लें अपने शोहर से या फिर हम वापस रिकनसाइल करें, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि कभी भी अपनी आइली ज़िंदगी में, ख़ानदानी ज़िंदगी में कोई इंतहाई कदम नहीं उठाना चाहिए, कभी भी अकेले इंडिविजुअल, ठीक, चाहे वो मर्द है या औरत। अब कल ही मेरे पास एक मसला आया कि मर्द ने लड़ाई में और गुस्से में बीवी को तलाक बोल दी। 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, पता नहीं कितनी दफ़ा उसने तलाक बोल दी। अब ये आप देखिए कि ये इंडिविजुअल कदम उठाया गया। अगर तरीका ये होता है कि अगर ऐसा मसला है तो खामंद को चाहिए कि माँ बाप को लड़की के, अपनी बीवी के बुला ले, सास ससुर को बुला ले, भाई को बुला ले, जो समझदार बंदा है उसको बुलाकर बात करे कि भाई आपकी बहन है, बेटी है, ये बदजुबानी करती है, ये मेरे हुकूक अदा नहीं कर रही या दूसरे मेरे लिए मसाइल पैदा करती है, नॉन इश्यूज़ को इशू बनाती है, तो वो बैठकर बात कर ले उनके साथ। इसी तरह कभी भी किसी बेटी को, बहन को कभी भी अपना घर छोड़कर नहीं आना चाहिए, वो उसी घर में रहे। अब उसके बड़े तरीके मसाइल को हल करने के, यानी मिसाल के तौर पर वो अपने सास ससुर से बात कर सकती है, अपने देवर जेठ से बात कर सकती है, अपने बड़ों से बात। कुरान पाक ने जैसे कहा इन खिफ्तुम शिकाका बैनिहिमा फबअसू हकमम मिन अहली व हकमम मिन अहलिया, कि अगर दोनों में शिकाक पैदा हो जाता है, आपस में इख्तलाफ, टकराव हो जाता है, तो फिर दोनों तरफ से जो हकम है वो मुकर्रर कर दिए जाए, बिठा कर बात कर ली जाए। तो इसलिए हमेशा खामंद हो या बीवी, दोनों को कभी भी इंतहाई कदम नहीं उठाना चाहिए। उनको हमेशा आपस में यानी कोशिश ये करनी चाहिए कि भाई जो इख्तलाफ है, जो मसला है, वो मिल बैठकर उसको हल कर लिया जाए। जब इंतहाई कदम लड़की उठाती है तो फिर वो ज़िम्मेदार उसकी बनती है, इसी तरह मर्द जब उठाता है तो वो भी ज़िम्मेदार। लेकिन ये बात याद रखिए कि जो गुस्से में और तैश में जो कदम उठाया जाता है उसमें अक्सर इंसान के लिए सिवाय पछतावे के कुछ नहीं होता। तो इसलिए ये जो आपने सवाल किया, इसमें यही मैं सबक अपने नाजरीन को दूंगा कि कभी भी इनफरादी शादी जब करता है इंसान तो इनफरादी कर रहा होता है, उसमें दोनों ख़ानदान इन्वॉल्व होते हैं, निकाह होता है, तकरीब होती है, अच्छे तरीके से निकाह पढ़ाया जाता है, हक माहर दिया जाता है, सारा कुछ होता है। तो जब अलहदा होना होता है तो उस पर बैठे हुए आपस में ही फैसले करके अलहदा हो जाते हैं, तो ये गलत तरीका है। तो लिहाजा तलाक का मसला भी हो तो उसको मिलजुल कर ही हल करना चाहिए। अमानी साहब, यहाँ पे आपने जो बात की है कि किसी भी बेटी को, बहन को वापस नहीं आना चाहिए। जी, हमारे यहाँ तशद्दुद का एक बहुत बड़ा मसला है हमारे माशरे में। तशद्दुद बर्दाश्त कर करके जब कोई थक जाए तो फिर क्या करें? मतलब आपने तो उसको कुल्ली तौर पे कह दिया कि किसी को नहीं आना चाहिए, लेकिन आप खुद जानते हैं कई घरों में इस तरह तशद्दुद होता है, तो वो भी ख़तून इसी तरह फिर बर्दाश्त करती है। मैंने ये गुजारिश की है ना कि सिर्फ तशद्दुद का मसला नहीं है ना, मैंने ये भी तो बताया ना कि भाई सास ससुर हैं, उनसे बात की जा सकती है, जेठ है, देवर है, उनसे बात की जा सकती है। इसके अलावा वो लोग के जो रिश्ते में इन्वॉल्व होते हैं शुरू में, उनसे बात की जा सकती है। तो मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। सही। लेकिन ये भी एक ज़्यादती और इंतहाई सूरत बन जाती है कि बंदा खामोशी इख्तियार करके मारी बर्दाश्त करता रहे। दूसरी सूरत ये हो जाती है कि छोटी छोटी बातों पर ही घर छोड़ने पर इंसान खड़ा हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि मिल बैठकर इन मसाइल को हल किया जाए। देखिए, अल्लाह ने तलाक का रास्ता भी तो रखा है ना, खुला का रास्ता रखा है। अगर औरत समझती है कि भाई ये शख्स जो सा है मेरे लायक नहीं है और हम अलहदा दुनिया के दोनों लोग हैं,
तो वो अलहदगी भी इख्तियार कर सकती है उससे। सही, ठीक। नाज़रीन किराम, यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। शारिक, आप प्लीज़ सवाल कर रहे थे। मैं एक हदीस पढ़ रहा था कि जो औरत अपने खावंद का हक़ ज़ौजियत अदा करने पर रज़ामंद नहीं होती उस पर फरिश्ते लानत भेजते हैं। तो मैं इस हदीस का असल पस मंज़र जानना चाहूँगा। अच्छा, पहली बात तो ये है कि हदीस को जब भी हम पढ़ते हैं ना तो उसका एक इतलाक़ी पहलू होता है। ठीक, वो पहलू ये होता है कि मुमकिन है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस तरह का कोई केस आया हो, यानी ख़ास केस, ख़ास कोई केस आया हो कि जहाँ पर औरत का बीवी का रवैया अपने मर्द के साथ ऐसा हो सही कि जो जायज़ उसका हक़ है वो उसको भी पूरा करने के लिए तैयार ना हो, बग़ैर वजह के और बग़ैर सबब के। तो जहाँ ऐसी सूरत हो तो वहाँ पर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फ़रमाया। अगर मिसाल के तौर पर कोई वाकई कोई ऐसी वजह है, ऐसा सबब है, तो उसका ताल्लुक़ फिर इसके साथ नहीं है। असल चीज़ ये है कि हम इन मसाइल में ना सबसे पहले तो इस चीज़ पर इन्हिसार हमें करना चाहिए कि ये मियाँ बीवी का आपस में ताल्लुक़ होता है। इन मसाइल को हमेशा मियाँ बीवी जो समझदार होते हैं वो इन मसाइल को आपस में मिलजुल कर हल कर लेते हैं। हम अपनी सोशल लाइफ या ख़ानदानी ज़िंदगी पर अगर रोशनी डालें तो मैं इस हवाले से बात कर रहा हूँ। जहाँ जब हम हदीस को पढ़ते हैं ना तो हदीस में हमेशा ये बात याद रखिए कि जैसे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कोई सहाबी आया, उसने पूछा या रसूलल्लाह क्या सबसे पहले बेहतर काम क्या है जो करना चाहिए। आपने देखा कि भाई ये कमी यहाँ पर नज़र आ रही है शख्सियत में, तो आपने उस चीज़ पर फिर ज़्यादा ज़ोर दिया। यानी मिसाल के तौर पर एक सहाबी आते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह मेरे सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? आप फरमाते हैं तेरी वालदा। फिर वो पूछता है, फरमाते तेरी वालदा। फिर पूछता है, फरमाते हैं तेरी वालदा। चौथी मर्तबा आप फरमाते हैं तेरे वालिद। अब मुमकिन है कि सहाबी को तलकीन करना मकसूद हो, नसीहत करना मकसूद हो, तरगीब देना मकसूद हो, तो आपने वालिदा के हक़ को फिर ज़्यादा बयान फरमाया, फिर उसके बाद वालिद को। तो ये जो असल चीज़ है ना, ये हमें समझनी चाहिए कि ये उस वक्त ऐसा मुमकिन है कि कोई शख्स हो, कोई औरत हो कि जिनके आपस में इस तरह का इख्तलाफ और झगड़ा और चपकलश हो कि जिसको फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह बयान फरमाया है। अच्छा, अगर बीवी के हवाले से इसी तरह हमें मर्दों के हवाले से भी मिल जाती हैं, खामदों के हवाले से भी अहादीस मौजूद हैं कि जिसमें ये इससे बढ़कर और क्या हवाला हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात से पहले आपके जो आखिरी अल्फाज हैं उनमें आपने औरतों का जिक्र किया, औरतों के हुकूक का तुमने ख्याल रखना है मर्दों से कहा। तो मतलब कहने का ये है कि एक जो ये तरीका होता है ना कि चीज़ को उठा लो और फिर उस पर एक एतराज़ पैदा कर लो और उसका पूरा पस मंज़र, उसका बैकग्राउंड, उसका जो नज़्म है, ज़ब्त है, उसको सारे कुछ उठा के साइड पे कर दो, बस वहाँ से एक एतराज़ और सवाल उठा लो। तो लिहाजा इस हदीस को या किसी भी हदीस को अगर आप पढ़ते हैं जो शख्सी इनफरादी हवाले से है तो वहाँ पर इस पहलू को आप ज़रूर मद्देनज़र रखें। बिल्कुल। अच्छा मान साहब, ये भी बयान कीजिएगा कि जो आपने इतलाक़ी पहलू हदीस का बयान किया या जो आपने बड़ी खूबसूरत बात जो है ना वो बताई है, एक नौजवान कैसे ये देखे कि हदीस का इतना बड़ा ज़ख़ीरा है कि कौन सी हदीस ऐसी है जो इतलाक़ी पहलू के वाले से है, कौन सी ऐसी है जो किसी ख़ास फ़र्द के लिए है, कौन सी ऐसी है जो है ना वो जनरल है। तो एक नौजवान कैसे इन चीज़ों को देखे? देखिए, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, रसूल हैं, आप एक बशर हैं, एक इंसान हैं जी। आप इसी ज़मीन पर आपने ज़िंदगी गुजारी है, हयात मुबारक आपकी है। आप बेटे भी थे, आप भाई भी थे, आप शोहर भी थे, आप दोस्त भी थे, आपके मुखालिफ भी थे, आप एक काजी जस्टिस भी थे, फ़ैसले फरमाया आपने, आप सिपा सलार भी थे। हर पहलू मौजूद है ना। बिल्कुल। अल्लाह ने हमें कॉमन सेंस दिए ना जी। अगर हम अहादीस का जायज़ा लें, एनालिसिस करें, आपको ख़ुद ब खुद पहलू आपके सामने आ जाते हैं। सही। तो अगर एक नौजवान है, अगर वो हदीस को पढ़ेगा तो ख़ुद ब खुद हदीस पुकार कर उसको बता देती है कि भाई इसका पस मंज़र क्या है, इसका पहलू क्या है। और अगर वो थोड़ा सा गौर व फ़िक्र उसमें करे तो अब वक्त नहीं, वरना मैं आपको और बड़ी मिसालें बताता आपको कि जिससे एक नया जहान जो उनसे इंसान दरियाफ़्त कर लेता है कि जिससे हमें मालूम होता है कि रसूलुल्लाह ने किस तरह लोगों की नफ्सियाती इस्लाह की है, किस तरह लोगों की
शख्सी इस्लाह की। जी बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया माना साहब। अच्छा, मेरा ये सवाल है कि हमारे यहाँ जो वालिदैन हैं वो अपने बच्चों से सरजनिश करते हैं और डांट डपट करके उनको बात समझाने की कोशिश करते हैं, और उनका ये ख्याल होता है कि जो हमारी डांट डपट है इसका असर ज़्यादा होगा बच्चों पर, बजाय इसके कि हम उनको प्यार से समझाएं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसा तरीका अपनाया जाए कि वालिदैन जो हैं वो बच्चों को इस तरह से समझाएं कि बात भी समझ आ जाए और जो बच्चों के साथ डांट डपट है वो भी ना हो, और जो उसके नतीजे में जो सेल्फ़ इस्टीम बच्चों की लो हो जाती है वक्त के साथ साथ, वो भी उससे भी इज्तनाब किया जाए। देखिए, पहली बात तो ये है कि वालिदैन औलाद के मुरब्बी होते हैं, यानी एक किरदार वालिदैन का ये होता है कि औलाद को वो माश मुहैया करते हैं, एक पहलू ये होता है। दूसरा पहलू ये होता है कि उनकी ये भी ज़िम्मेदारी होती है कि अखलाकी हवाले से, मज़हबी हवाले से अपनी औलाद की तरबियत भी करें, उनकी रहनुमाई भी करें। ये दोनों पहलू वालिदैन के होते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी ये होती है। असल जो चीज़ है ना बुनियादी तौर पर वो ये है कि जिस तरह हदीस में आते हैं ना कि औलाद की अक्रिमु औलादकुम, औलाद की इज़्ज़त करो। बात असल ये नहीं होती कि भाई आप औलाद को समझा नहीं सकते तो उससे उनको कि उनकी शख्सियत हर्ट होती है या कोई मसला इस तरह का पैदा होता है। असल चीज़ ये है कि वालिदैन को ये देखना चाहिए कि कौन सा वक्त ऐसा मुनासिब है कि जब बच्चा, औलाद, बेटा या बेटी बात को सुनने की तरफ राग़िब है, मुतवज्जे हैं। जब वो मुतवज्जे हों, जब वो राग़िब हों, तो फिर वालिदैन को चाहिए कि उनको नसीहत करें या उनको बताएं। एक बात। दूसरी बात ये कि हर वक्त की जो नसीहत घरों में चलती रहती है, हर वक्त की डांट डपट, इससे भी कोई नतीजा नहीं निकलता। उसका तरीका यही होता है कि आप किसी वक्त समझा दें, किसी वक्त बता दें। ये ज़्यादा कारआमद होते हैं बजाय इसके कि औलाद के पीछे पड़ जाए और औलाद ये ख्याल करे कि भाई ये तो अब इसी पर ही मुसिर हैं। उससे औलाद की जो शख्सियत है वो डैमेज होती है, वो मुतासर होती है, उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी कमज़ोर होता है। तीसरी बात ये है कि औलाद को कामों में इन्वॉल्व किया जाए, ज़िम्मेदारियाँ दी जाएँ, उनको मामलात में लाया जाए, उनको बिठाया जाए। औलाद जब चीज़ों में शामिल होती है ना, मिसाल के तौर पर घर के सौदा सलफ़ हैं वो मामलात हो गए, या कोई घर में बड़े आ गए उनके साथ बैठ गए, कोई दोस्त आ गए उनके साथ शरीक हो गए, या इसके अलावा कोई ख़ानदानी घरेलू मामलात होते हैं उनमें औलाद को अपने साथ शरीक किया। जब ये रवैया वालिदैन की तरफ से इख्तियार किया जाता है, सिर्फ ये कह कर के बच्चे हैं बच्चे हैं बच्चे हैं, तो उससे वो बिल्कुल फिर सारी ज़िंदगी वो बच्चे बनकर रह जाते हैं। तो एक अमली ज़िंदगी का और साथ मिलकर एतमाद और कॉन्फिडेंस के साथ जब बच्चों को माँ बाप साथ लेकर चलते हैं तो उससे फिर उनकी शख्सियत जो है वो बेहतर से फिर बेहतरीन होती चली जाती है। जी अवाना साहब, आज की हदीस मुबारक बयान कीजिए। आज की हदीस पाक बहुत ही अहम है। ये हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। आप फरमाते हैं कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युखालितुना हत्ता यक़ूल ली अखिन ली सगीरिन, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ घुल मिल जाया करते थे, यानी घुल मिल कर आप हमारे साथ रहते थे और मज़ाह भी फरमाते थे। और हज़रत अनस बिन मालिक के छोटे भाई थे। कहा कि या अबा उमैर मा फ़अल नुग़ैर, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ये फ़रमाया करते थे कि ए अबू उमैर, तुम्हारे नुग़ैर को क्या हुआ। यानी नुग़ैर एक परिंदा था, उन्होंने उसको रखा हुआ था अपने पास, लेकिन वो फिर मर गया या वो उड़ गया तो उनके पास वो नहीं रहा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़ाह पैदा करने के लिए, यानी उनको हंसाने के लिए छोटे भाई को हज़रत अनस के, तो आप ये फ़रमाया करते थे कि या अबा उमैर मा फ़अल नुग़ैर, कि अबू उमैर तुम्हारे नुग़ैर का क्या हुआ, वो किधर गया। यानी एक वज़न में बात आ गई उमैर के साथ नुग़ैर, तो इससे एक मज़ाह की सूरत, एक लताफ़त और एक शाइस्तगी वो पैदा हो जाती, जिस पर वो हज़रत अनस के जो भाई थे वो फिर हंस पड़ते थे। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ, बच्चों के साथ घुल मिल कर भी रहते थे और फिर उनके साथ मज़ाह भी इस तरह फरमाया करते थे कि उस मज़ाह में ऐसी कोई बात नहीं होती थी कि जो अखलाक से गिरी हुई हो या जिसमें दूसरे की तौहीन हो। तो ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है कि इस तरीके से लोगों में घुल मिल कर रहना और लोगों के साथ मज़ाह करना। बहुत शुक्रिया अमानी साहब, आपके वक्त का, आपकी गुफ्तगू का बहुत शुक्रिया, शारिक आपके सवालात का। नाज़रीन किराम, इस दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुस्न कलाम और तासीर कलाम अता फ़रमाए, हमारी ज़ुबान की गिरों को खोल दे और सुनने वालों तक खैर का पैगाम पहुँचे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।